उसी समय जन्मा था? क्या एक टाइम था उस समय बंदर मानव को जन्मते थे? ये तो बात गलत है। जब उस समय जन्म सकते हैं तो आज भी जन्म सकते थे। तर्क तो तर्क है। तुमने अपनी बात कह दी, इससे यह नहीं है कि तुम्हारी बात सारी दुनिया ने मान ली। यह बात सही नहीं होती। वैज्ञानिक कह दे तो हम उसकी बात मान थोड़ी लेंगे। ऐसे ही कोई ये कह दे कि पृथ्वी घूमती है तो हम मान थोड़ी लेंगे। क्यों मान ले? तुमने कह दिया तो मान ले। अरे अगर तुमने कह दिया है और हम मान ले तो हमने कह दिया है तो तुम मान लो। तर्क तो तर्क है। तुम हो कौन जिससे हम तुम्हारी मान लें? अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारी नहीं मानते हैं। तब इसमें यह निर्णय खड़ा होता है कि जो बात तर्क और अनुमान से सिद्ध हो जाती है सत्य वही मानी जाती है, और जो तर्क और अनुमान से सिद्ध नहीं होती वो सत्य भी नहीं होती। इससे अपने आप प्राचीनता का पता चल जाएगा। जब हम सामने खड़े होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जैन दर्शन की प्राचीनता क्या है। और जैन दर्शन में जितना विवेचन है उतना विवेचन तो कहीं भी नहीं है। कर्म के सिद्धांत का विवेचन कहीं भी नहीं है। हम जैन दर्शन को पहले पढ़े तो और सुलझे हुए मन से जाने तो, और सुलझे हुए मन से जानेंगे तो हर व्यक्ति जैन धर्म की बात कहेगा। आप किसी भी संत की बात करें, चाहे किसी भी संत की, चाहे किसी भी पंथ की, चाहे किसी भी व्यक्ति की, चाहे किसी भी संप्रदाय की बात करें, जैन दर्शन को ही कहेगा। आप चाहे कोई से ग्रंथ को पढ़ लें, सब जगह जैन दर्शन को ही सिद्ध किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे कहने से जैन दर्शन प्राचीन नहीं हो जाएगा, न तुम्हारे कहने से जैन दर्शन प्राचीन हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपने अपने दर्शन को प्राचीन कह रहा है। तब सिद्ध कैसे होगा? तब सिद्ध सिर्फ तर्क से होगा। आप तर्क दीजिए, जिसके तर्क कटेंगे नहीं, जिसके तर्क सर्वमान्य होंगे, बस उसी की बात मान्य हो जाएगी। आपको नहीं मालूम हो, आप अमेरिका में एक सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, सबसे बड़ी, हर चीज को वहां प्रूफ किया जाता है, और प्रूफ हो गया तो ठीक, वरना वो कहते हैं ये गलत है। बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के वहां चित्र लगे हुए, जैसे ये चित्र लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट के। जब वहां हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति गया तो उन्होंने पूछा कि ये वाला चित्र सबसे ऊपर क्यों लगा हुआ है? सबके लाइन से लगी होती, सभी साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट ने ये वाली बात कही, इन्होंने ये कही, इन्होंने ये कही, और वहां सिद्धि की जाती है, प्रयोग किया जाता है। एक चित्र लगा हुआ था भगवान महावीर का, ऊपर लगा हुआ था, सबसे ऊपर। बोले ये वाला चित्र ऊपर क्यों लगा है? पूछ लिया तो उन्होंने एक जवाब दिया, वहां के वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, जिस दिन इनकी बात खंडित हो जाएगी उस दिन इनको भी इसी लाइन में ले आएंगे। आज तक हमने जितने भी प्रयोग किए हैं, कोई भी प्रयोग में इनकी बात को खंडित नहीं कर सके। इन्होंने जो कह दिया है वो सही है, और जिस दिन हम इनकी बात को खंडित कर देंगे उस दिन इनको भी इसी लाइन पे ले आएंगे। और ये तब तक ये इस लाइन पे नहीं आएंगे जब तक इनकी बात खंडित नहीं होगी। इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी थाली की तरह है, गोल है लेकिन थाली की तरह है, तो फिर थाली की तरह ही है। लोग कहते गेंद की तरह है, फिर बाद में कहने लगे थाली की तरह। कहते रहो, लेकिन जिस दिन इनकी बात खंडित हो जाएगी उस दिन हम स्वीकार कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, जिनकी बात कभी खंडित नहीं हुई और सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा है वो कैसे कहा है, किस आधार से कहा है? अरे उन्होंने तो आत्मज्ञान से जान करके कहा है।
उन्होंने आत्मा को दर्पण बना करके हम पढ़ते हैं, यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता, पढ़ते हैं, समम भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतो अंतरहिता, पढ़ते हैं। तो यही कहते हैं, जिनकी आत्मा में सारे द्रव्य दर्पण के समान एक साथ झलकते हैं, उनको सत्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको तो सत्य नजर आता है। उनकी आत्मा में सत्य स्वयं झलकता है और झलकता है, और उन्होंने कुछ बता दिया है, हम उनकी बात को गलत कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आती है बात, भगवान महावीर से पहले तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर थे और तीर्थंकर अब हमें बताने की जरूरत है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। और जिसने कहा है कि कपोल कल्पित है, शायद वो समझदार भी नहीं है। इसलिए तर्क से बैठ करके हमें हर चीज को जानना चाहिए। भगवान राम की बात करें तो अभी महाराज ने कहा कि भगवान राम भी भगवान महावीर के पहले हुए, भगवान राम भी भगवान महावीर के पहले हुए, लेकिन भगवान राम ने किसकी आराधना की? प्रश्न तो ये खड़ा है। उनके पहले भी तो कोई था? नहीं, उनके पहले धरती पे कोई नहीं था। कैसे नहीं था? राजा दशरथ के तो पुत्र थे, और उनके भी पहले कोई था। राजा दशरथ भी किसी के पुत्र होंगे। तो ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी से हिंदू धर्म प्रारंभ हुआ, बात नहीं जमती। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों ने रामचंद्र जी का अनुकरण किया है, ये बात तो जमती है। कुछ लोगों ने भगवान महावीर का अनुकरण किया है, किसी ने किसी का अनुकरण किया है। अनुकरण करने से हम अपने आप को अर्वाचीन और प्राचीन और सनातन कह दें, ये बात सिद्ध नहीं होती। अनुकरण कोई भी कर सकता है, लेकिन सिद्धि होना बहुत जरूरी है। और जब सारे विद्वान लोग एक साथ बैठे और विद्वान लोग अपनी बात रखें और विद्वान लोग सारी चीजें समझें, तब तो इसकी बात हो। और जब सारी बातें समझेंगे नहीं तो आप अपनी कहते रहे और अपनी कह करके आपने अपनी बात को अर्वाचीन स्वीकार कर लिया, इससे कोई अर्वाचीनता जाहिर नहीं हो जाती, इससे कोई सनातन धर्म लागू नहीं हो जाता। लेकिन जब सब लोग उसे स्वीकार करें और सब लोग स्वच्छ मन से स्वीकार करें, तब कहीं समझ में आएगा कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, जो युग के परिवर्तन की बात करता है, जिसने युग के परिवर्तन की बात बताई है। और युग परिवर्तन के पहले क्या था? ये पंचम काल है, चौथा काल निकला, तीसरा काल निकला, दूसरा निकला, पहला निकला, फिर पहले के पहले कौन सा बताया, फिर वो वाले काल निकले, फिर उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आए, फिर छठवें के बाद कौन सा आया? आप जैन धर्म पढ़िए, कितनी प्राचीन बात कर रहा है, कोड़ा कोड़ी सागर पुरानी बातें कर रहा है। कहाँ तुम 2.25 अरब की बात कर रहे हो? कहाँ 2.25 अरब? ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ड्रम में एक बूंद भी नहीं है। 2.25 अरब वर्ष। और कहाँ वो कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहा है? कोड़ा कोड़ी सागर के पहले क्या था? पंचम काल तो 21,000 साल का है, छठम काल 21,000 साल का है, चौथा काल 42,000 साल माइनस एक कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष का है, तीसरा काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, फिर उससे पहले 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। ये विवेचन किसने किया? ये विवेचन भगवान महावीर का विवेचन है। इसका मतलब है वो प्रकृति का विवेचन कर रहे हैं, और प्रकृति का विवेचन कर रहे हैं तो हमें उसकी अर्वाचीनता को जानना चाहिए। उसके पहले कौन था और उसके पहले कौन था, और आप पहले पहले जानते चले जाएंगे और आप पहले पहले निकलते चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि पहले पहले करते करते वो पहला खत्म ही नहीं हुआ है। तब समझ में आएगा कि जैन दर्शन अनादि है, जैन दर्शन का कोई आदि नहीं है। समझ में आना चाहिए। और तर्क सबको समझा सकता है, लेकिन आप
जब कोई बहुत समझदार लोग बैठे हों और सारे समझदार लोग एक साथ एकत्र हुए हों, सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हों और फिर आकर के कोई साधु के सामने चर्चा करें, तब समझ में आए कि अर्वाचीनता क्या है। होता ये है, 4 वैज्ञानिक बैठते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं, 10 लोग बैठ जाते हैं और कोई उसको समझाने वाला बैठता नहीं है, अपनी अपनी बात कहने वाले बैठते हैं, इसलिए अर्वाचीनता का पता नहीं चलता। और जब समझने वाले बैठेंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा धर्म प्राचीन है। इसलिए आदिनाथ भगवान से, हमने कल बताया था, आदिनाथ भगवान से जैन धर्म का प्रारंभ नहीं है, वरना जैन धर्म का प्रारंभ 1 कोड़ा सागर वर्ष पहले का हो जाएगा। भगवान महावीर से जैन धर्म नहीं है, वरना जैन धर्म 2618 वर्ष से होगा। न भगवान महावीर से है, न भगवान शांतिनाथ से है, न पार्श्वनाथ से है, न आदिनाथ से है। ये जैन धर्म तो अनादि है और धर्म वो है जो हमेशा चलता रहेगा, और तीर्थंकर वो हैं जो आएंगे और गुजर जाएंगे, चले जाएंगे। तीर्थंकर वो हैं तो आने और जाने वालों से धर्म नहीं है। वो आने जाने वाले धर्म में जरूर आ सकते हैं, लेकिन धर्म उनसे निर्मित नहीं होता है। ये बात तर्क की थी और तर्क से समझना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। हमने कई उदाहरण रखे थे और कई उदाहरणों से समझाया था। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य धर्म को जाने हम, जीवन यहाँ बनाए हम, और सत्य समझ कर जाए हम, और जीवन यहाँ बनाए हम, और सत्य समझ कर जाए हम, वरना ये जीवन बेकार बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए इस सत्यता की पहचान करने के लिए अगर सारे लोग जुटे तब उन्हें ये एहसास हो, और सब तरह के लोग, जो लोग ये कहते हैं कि हम सनातन हैं, हम सनातन हैं, तो सब लोग बैठें और बैठ करके जो निर्णय हो तब पता चले कि कौन सनातन है और कौन सनातन नहीं है, कौन अर्वाचीन है, कौन अर्वाचीन नहीं है। हम भी अपनी बात कह करके चले जाएंगे, तुम भी अपनी बात कह करके चले जाओगे, इससे प्राचीनता कैसे जाहिर होगी? अगर तुम्हें पूरे देश में अपनी प्राचीनता बतानी है तो फिर पूरे देश के लोग जो ये कहते हैं कि ये प्राचीन नहीं है वो सामने होना चाहिए, तब तो उसे बताया जाए, वरना उसके पास संदेश पहुंचाया जाए। आप समझिए और आप इस पे अपना विचार रखिए, अपना तर्क रखिए कि जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, और सही नहीं है तो आप अपनी बात को सही करके बताइए। जैसे तर्क है, अगर मानव बंदर की संतान है तो फिर बंदर किसकी संतान है? बोले बंदर बंदर की है तो मानव मानव की क्यों नहीं है? हाँ, तर्क आ गया। क्या अभी तक किसी मानव ने बंदर को जन्म दिया? मानव की पर्याय में यानी मनुष्य गति में किसी स्त्री ने बंदर को जन्म दिया? नहीं। क्या बंदर ने अभी तक किसी मानव को जन्म दिया? नहीं। तो उस समय क्यों हो गया? तर्क है, बात तो सही है। अब दीजिए तर्क कि उस समय ऐसी अवस्था थी तो आज क्यों नहीं है? बात तो सही है। जैन दर्शन ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेगा, वो बहुत तर्क देने वाला है। एक से एक जैन धर्म बाल की खाल नहीं निकालता है। बाल की खाल तो दूसरे निकालते हैं, ये खाल में से खाल निकाल देता है। लोग बाल में से खाल निकालते हैं। इसलिए इतना सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म विवेचन करने वाला है। जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं, जैन धर्म की जो विशेषताएं देखते हैं, तब दिमाग चकरा जाता है। जहाँ हम एक समय की बात कर रहे हैं और तुम उसके बारे में मोटी मोटी बातें करते हो। तो इसलिए जैन दर्शन को पहले समझिए, और जितना समझोगे तब
तुम्हारी समझ में आएगी कि जैन धर्म कितना अर्वाचीन है। जैन धर्म तो ये भी बता सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये 2 GB की मेमोरी चिप लगी है तो 2 GB की ही क्यों लगी, 4 GB की क्यों नहीं लगी, वो तो ये तक बता देगा। अब बताओ ये कौन बता रहा है? किसी की मेमोरी 2 GB की है, किसी की 4 GB की है, किसी की KB की है, तो ये क्यों लगी ऐसी, सब बता देगा अगर जैन दर्शन को ही समझना है तो। इसलिए जो इतनी बारीकी बता सकता है तो वो ये भी बता सकता है कि अर्वाचीन धर्म कौन सा है, अपने आप पता चल जाता है कि जो कर्म की सत्ता बता सकता है वही अर्वाचीन धर्म हो सकता है। ऊपर ऊपर की बातें करने वाले तो बहुत होते हैं। मेरा ये कहना है कि ये किताबों की बातों को अगर हम प्रमाण मान लें तो ये 1863 वर्ष में सारी किताबों का निर्माण हुआ है, सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ है। इसके पहले कोई किताब नहीं थी, इसके पहले कोई लिपिबद्ध चीज नहीं थी, ना लिखी गई थी, ना लिखा लिखाया था, सिर्फ मुंह से बताया जाता था और लोग पढ़ करके समझ जाती थी, सुन करके समझ लेती थी। ये सब 1863 वर्ष में हुआ है। तो हम किताबों के आधार से कैसे मान लें, और किताबों के आधार से भी मान लें तो उस पर भी हमें तर्क देने की जरूरत है। और हम जितना तर्कशील बनेंगे हम उतना ही अर्वाचीन महसूस कर सकेंगे, हम उतना ही प्राचीन धर्म जैन दर्शन को सिद्ध कर सकेंगे। इसलिए हमें जैन दर्शन का अध्ययन करने की ज़रूरत है और अध्ययन करके ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखने की ज़रूरत है जो लोग इस बात को स्वीकार करें और माने और मान कर बात को रखें। आगे बहुत सारा विषय है, समय आने पर फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।